अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्ट के पीएचडी के एडमिशन्स के बारे में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने अपने पीएचडी एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इसके पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन स्प्रिंग 2023 ओपन हो चुके हैं। इन्होंने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दी है, जिसमें लास्ट डेट आप 3 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की बात करें तो स्प्रिंग 2024 में इसमें जो प्रोग्राम ऑफर होंगे उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, mining engineering, water resources engineering and management, mathematics, construction engineering and management, geotechnical engineering, transportation engineering, structural engineering, aerospace engineering, avionics engineering, electrical engineering, mechanical engineering, mathematics, physics, chemistry, applied biosciences, business administration, structural engineering, environmental science, remote sensing and GIS, water resource and engineering and management, construction engineering and management, urban and regional planning, geotechnical engineering, transportation engineering, electrical engineering, computer science, artificial intelligence, computational science and engineering, ultimate change and sustainable development, bioinformatics, material and surface engineering, chemical engineering, nanoscience and engineering, design and manufacturing engineering, biomedical engineering, biomedical sciences, robotics and intelligence, machine engineering, mechanical engineering, thermal energy engineering, electrical engineering, energy system engineering, economics, computer science और civil engineering। ये इसके प्रोग्राम्स हैं। इसके नेशनल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे ये ऑफ़र किए जाएंगे। जैसे कि देखा जाए तो उन्होंने आगे अपने इंस्टीट्यूशन का नेम दिया गया है। इनका इंस्टीट्यूशन जो है वो MCS से है। फर्स्ट 4 प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ़र होंगे। बाकी COF, E&ME ये सारे इनके इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में ऑफ़र होंगे। तो आपने जो जिस इंस्टीट्यूशन वगैरह इनके बारे में देख लेना है, जिस इंस्टीट्यूशन में जो सा प्रोग्राम अप्लाई हो रहा होगा वहाँ पे आपने अप्लाई उसी के हिसाब से करना होगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो ऑनलाइन एडमिशन था वो इनका 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इनकी ऑनलाइन जो डेडलाइन है वो 3 नवंबर तक है। और अगर आप 3 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर आपकी फ़ी रह जाती है तो आप 6 नवंबर तक आप अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। और इनकी जो क्लासेस होंगी वो 29 जनवरी को इनकी क्लासेस 2024 को स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनका जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपका CGPA 3 होना चाहिए 4 में से। अगर आपकी 5 CGPA था तो उसमें आपका 3.75 होना चाहिए। आपकी MPhil या इक्विवेलेंट कोई भी MS या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी इसके लिए उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कहे हैं। आपका वैलिड गैट टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट PhD प्रोग्राम्स के लिए 60% स्कोर के साथ पास होना चाहिए, या फिर गैट टेस्ट अगर आपने नहीं दिया हुआ या कोई, तो आपको नेस्ट का PhD का एडमिशन टेस्ट 70% मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा। बाकी गैट अगर आपने जनरल ETS के थ्रू या USA के अंडर दिया है तो उसमें क्वांटिटेटिव में आपके 151/170 मार्क्स होने चाहिए, वर्बल में 146 और एनालिटिक्स राइटिंग में 3.5 आउट ऑफ 6 आपका होना चाहिए। बाकी जो आपने MPhil या MS डिग्री की होगी वो आप याद रहे कि आपकी HEC से अप्रूव होनी चाहिए। और GRE जो स्कोर होगा वो आपका जो है वो स्टार्ट सेमेस्टर से जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब ये वैलिड होगा। बाकी इसमें अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, तो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 35,000 रुपया है, जो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के लिए। आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी 35,000 है। इसकी सिक्योरिटी 10,000 रुपया है। ट्यूशन फ़ी जो है वो इंजीनियरिंग, IT, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के लिए 1,49,000। आर्किटेक्चर, सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए 2,03,000 रुपया इनकी ट्यूशन फ़ी है। बाकी इनके चार्जेस जो हैं वो 2700 रुपया अदर चार्जेस इनके वगैरह आ जाते हैं। बाकी इनकी बात करें तो जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस लाइसेंसिंग फ़ी जो है वो अंडर ग्रेजुएट और BBA BS अकाउंटिंग आपसे जो चार्ज की जाएगी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो लाइसेंसिंग फ़ी है वो 12,000 रुपये आपको पर ईयर की चार्ज की जाएगी। तो वो भी आप अगर BBA या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें तो वो अपने हिसाब से आपने यहाँ पे देख लेना है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अलहदा USD डॉलर वगैरह में फ़ी है। इसमें अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स PhD लेवल पे आती हैं, जैसे कि डेफरमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी एंड सब्सिस्टेंट अलाउंस आता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट आती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए फ्रिक्वेंटली
उसके बाद इनकी जो इंटरेस्ट फ्री लोन आता है जो कि एहसान ट्रस्ट की तरफ से आता है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप, इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप्स जो कि पीएचडी के लिए भी होती हैं तो वो आती हैं। इसमें अगर हम बात करें अप्लाई की तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो कि आपके पास होने चाहिए। उसमें सबसे पहले आपने साइन अप अपने पोर्टल पे करना है। उसके बाद आपके पास आपके एक अपनी पिक्चर होनी चाहिए जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और उसके बाद आपका सीजीपी जो इनका है वो आपके पास उसका होना चाहिए मेंशन, आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। और आपका जो है वो आपके पास पिक्चर चालान वगैरह की होनी चाहिए जो अपने रिजल्ट कार्ड वगैरह की होंगी। बाकी ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। आपको फी चालान इनके पोर्टल से डाउनलोड करना है, फिर आपने एचबीएल में पे करना है। पे करने के बाद आपने ऑनलाइन क्या करना है, इनके पोर्टल के ऊपर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके जो है वो आपके रोल नंबर स्लिप वगैरह आपको हो सकता है मिल सकती है जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आप वगैरह वहाँ पे इनके पोर्टल के ऊपर देख सकेंगे। ये इनका पोर्टल है जहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर आपने क्या करना है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे अप्लाई किया था इसमें तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन करने के बाद आपने स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, आपने क्वेश्चन कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन करने के बाद आपने आंसर देना है और कैप्चा वेरिफिकेशन आपने करने के बाद सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद हो सकता है आपको एक ईमेल वगैरह आपकी आ जाए। अगर ईमेल नहीं आएगी तो आपने सिंपली साइन इन करना है। आपको ईमेल के ऊपर होपफुली कि आपको ईमेल आएगी जो कि आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड आपको आपकी ईमेल के ऊपर भेजा जाएगा। जब आप दोनों चीज़ें एंटर कर लेंगे फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें आपने इंफॉर्मेशन वगैरह एंटर करनी है, वो आपने स्टेप फॉलो करते जाना है। और एंड पे आपने इनका फी चालान डाउनलोड कर लेना है जो कि आप किसी भी एचबीएल की ब्रांच में पे करेंगे। जब एचबीएल की ब्रांच में पे करेंगे तो उसके आपने स्कैन पिक्चर लेके आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी अपलोड करनी होगी। बाकी इनकी जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी पीएचडी की है वो यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह सिस्टम वगैरह इनका है। बाकी अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है नीचे, और इनकी ईमेल भी दी गई है regn_phd@nust.edu.pk। आप सिंपली इनको मेल भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी को क्वेश्चन सिंपली आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।